बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले बताना ये चाहता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद अपने फाइनल फेज़ के अंदर दाखिल हो रही है, लेकिन उससे पहले जरदारी साहब, जो बताया जाता है कि पाकिस्तान की सियासत के गुर हैं, जिनके बारे में जावेद हाशमी ने कहा कि अगर आपने जरदारी की सियासत समझनी है तो आपको कम से कम PhD सियासत के अंदर होना चाहिए, इसके अलावा आप उसको नहीं समझ सकते। तो ये बात आज एक बार फिर नजर आई है। हुकूमत पीपल्स पार्टी को लेकर परेशान नहीं है, शेख रशीद भी बात कर चुके हैं। तो जरदारी साहब ने अपना पहला कार्ड खेल दिया है, जो अपोजिशन के लिए काफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है दोनों जानिब होती है, अपोजिशन के साथ भी और मुक़्तदर हलकों के साथ भी अपना शेयर लेके साइड पे हो जाती है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपोजिशन से और उनके जलसे से अपना हाथ खींच लिया है। क्या उनकी जस्टिफिकेशन है, क्या वो बात कर रहे हैं, ये पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के जिस तरह हमने सुना जी, बुज़दार साहब ने पंजाब के वज़ीर आला हाउस से सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया, खबरें आई, बहुत सारी खबरें आई। फिर कहा गया जी वो CCTV फुटेज का डाटा जो है वो भी उसको वो रिमूव करवा रहे हैं। लेकिन अब एक और ख़बर जो हमारे सामने आई है कि इमरान खान साहब ने अपने जो अकाउंट्स हैं वहाँ से लफ्ज़ वज़ीर आज़म हटाना शुरू कर दिया है। ये क्या सिग्नल है कि इमरान खान ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर तैयार हो गए हैं कि इक़्तिदार के आखिरी दिन है, सो चीज़ें जो है वो लपेट ली जाएँ। और उसके बाद आज जलसा भी इमरान खान का है, आज जलसा रिहर्सल होगा, कल जलसा तो 27 मार्च वाला है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज 2 बजे जो है सियासी कमेटी का इजलास बुलाया है, जिसमें स्पीकर साहब होंगे, विफाकी वज़रा होंगे। उसकी वजह यह है कि 28 मार्च को इजलास बहुत इंपॉर्टेंट है। नजरें ये है कि उस दिन स्पीकर साहब करते क्या। लेकिन इस सारी सिचुएशन से हट के आज 26 मार्च जो है वो अपोजिशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए नहीं, बल्कि जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनके लिए फैसला कुन दिन है। वो किस तरीके से, वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच रहे। अपोजिशन की जमातें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने के हवाले से लगी हुई हैं, और पहले दिन से एक सवाल ज़रूर उठ रहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अगर गिर भी जाती है तो ये जो अपोजिशन की जमातें हैं, जो एक दूसरे की मुखालिफ हैं, जिनकी जबिल्लत के अंदर ये शामिल है कि वो एक दूसरे के खिलाफ सियासत करेंगी तो ही वो सियासत के अंदर सर्वाइव करेंगी, तो वो एक साथ कैसे चल सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी मिसाल जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, और उसमें माजी के अंदर उनकी जो मिसालें हैं वो उनको दी जाती हैं। अच्छा, सबसे जो दिलचस्प रोल है, जो किरदार है, वो जरदारी साहब है। बहुत सारे इस्लामाबाद के हल्के ये कहते हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है, जो हुकूमत के खिलाफ चीज़ें हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो पत्ते और कार्ड्स हैं वो जरदारी साहब की जेब में हैं। अब हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि पीपल्स पार्टी किसी जल्दी में नहीं है। आपने देखा कि क्या बिलावल को उन्होंने वज़ीर आज़म बनवाने की कोशिश किया? बिल्कुल भी नहीं है। मरियम साहिबा ने यहाँ पे गलती की थी, बहुत जल्दी की, सियासत से नाअहल हो गई, अब बाहर बैठ के मैच देख रही हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी ने बिलावल को आहिस्ता से लॉन्च किया, कौमी असम्बली का मेंबर बनाया, कमेटीज़ का चेयरमैन बनाया, तो इस तरीके से उनकी एक परसेप्शन डेवलप की जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, हुकूमत जो है वो भी पीपल्स पार्टी को लेकर कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, और उनको पता है पीपल्स पार्टी एक जो स्टेप है उससे आगे नहीं जाएगी, रेड लाइन क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि वो समझते हैं कि सिस्टम चलेगा तो ही हमारे लिए इसमें से कुछ मिलेगा। जो लॉन्ग मार्च किया अभी हाल ही में बिलावल साहब ने सिंध से इस्लामाबाद तक, तो हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, और उसको लेके जो गवर्नमेंट है उसने ये कहा, देखें ये तो अपना मार्च है। शेख रशीद ने कहा कि हमें उसकी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो जरदारी साहब हैं उन्होंने अपना पहला कार्ड फेंका है। अब आपको अंदाज़ा है कि 27 मार्च का जलसा हुकूमत, जिसको अमर बिल मारूफ के नाम से जलसे का उन्वान उन्होंने दिया है, कुरानी आयत है, उसके जवाब में अपोजिशन ने भी कहा हमने जलसा करना है। अब इस जलसे को लेके खदशात ये हैं कि तसादुम हो जाएगा। दोनों पॉलिटिकल पार्टी या दोनों जो ग्रुप्स हैं, जब लाखों की तादाद में लोग जमा करेंगे, अगर वहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई तो कौन संभालेगा, कौन जिम्मेदार होगा? अगर जमहूरियत ही डीरेल हो गई तो फिर इस सारी सूरत हाल को लेके आज पहली बार पाकिस्तान पे, और उसमें एक और ख़ास बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लिए तहरीक इंसाफ जितनी मुखालिफ जमात है, उससे कहीं ज़्यादा मुखालिफ जमात उनकी नून लीग है। तहरीक इंसाफ तो उनके लिए कल की जमात है, उन्होंने जो बदले चुकाने हैं वो नून लीग के चुकाने हैं।
और सियासत के अंदर आप साथ भी होते हैं लेकिन आप बदले चुका रहे हो। तो मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूँ। यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब मुंतखब करवाया तो उसने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा आज हमने बदला ले लिया। किस बात का बदला लिया? क्योंकि गिलानी साहब को जो डिस्क्वालीफाई करवाया गया था कोर्ट से, वो किसकी दरखास्त के ऊपर करवाया गया था? वो नवाज शरीफ साहब और नून लीग की दरखास्त के ऊपर करवाया गया था। लेकिन जब गिलानी साहब को जितवाया गया, जब सेनेटर बनवाया गया, तो वो नून लीग के वोटों से बनवाया गया। तो उन्होंने कहा देखें आज हमने ये बदला ले लिया। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने बदले लेने हैं। तरीके इंसाफ तो उनकी मुखालिफ जमात है, उसके साथ तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन उनकी तो सियासत ही सारी नून लीग के खिलाफ और नून लीग की सियासत पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। और ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफी के आप माजी के अंदर देखते हैं कि वो जरदारी साहब के बारे में क्या कह चुके हैं। अब उसके हवाले से पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अब चूंकि जलसा ऑपोजिशन अपनी पावर शो करना चाहती है, जैसे हुकूमत कल जलसा करेगी, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जलसे का कोई जवाब ही नहीं बनता। और उनके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस जलसे के अंदर शिरकत नहीं करेंगे और इसके अलावा अपने कारकुनों को भी इस जलसे के अंदर शिरकत की दावत या कॉल नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? वो ये समझते हैं कि एक तो अपोजिशन को जलसा करना ही नहीं चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जलसा इसलिए अपोजिशन कर रही थी कि 27 मार्च को हुकूमत ने जलसा डी चौक के अंदर करना था और उन्होंने कहा था जी हम अरकान असेंबली को असेंबली में जाने से रोकेंगे और हम देखेंगे वो वोट कास्ट कैसे करते हैं। तो इसलिए वो जलसा रोकना ज़रूरी है, उसके बदले में जलसा किया जाए ताकि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। अब अदालत की मुदाखलत हुई तो गवर्नमेंट ने कहा जी हम डी चौक के अंदर जलसा नहीं करेंगे, हम अरकान असेंबली को भी नहीं रोकेंगे, वोट भी काउंट होगा। तो मामला वहाँ तो क्लियर हो गया। और उसके बाद तहरीक इंसाफ ने वेन्यू भी तब्दील कर दिया अदालत के हुक्म के ऊपर। डी चौक से अब वो परेड ग्राउंड के अंदर चले गए हैं। अब जो रेड जोन है उसको मुकम्मल सील किया जाएगा इंतजामिया की तरफ से। तो इसलिए अगर उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने जलसे का मकाम ही तब्दील कर दिया है तो उसका पर्पस भी तब्दील हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जलसा मुकम्मल तौर पे करना ही नहीं चाहिए। अगर पीडीएम ये जलसा कैंसिल नहीं करती, ये जलसा मुलतवी नहीं करती, तो इसका मतलब ये होगा कि हम उस स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं होंगे और ये होगा कि उस जलसे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद नहीं होंगे। ये एक बड़ा धचका हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा मैच्योर फैसला किया। उनको ये अंदाजा है कि कल को हम किसी के खिलाफ तरीके दम एतमाद लेके आते हैं या हमारे खिलाफ कोई लेके आता है तो ये तो फिर जलसे जुलूस वाली एक रीत पड़ जाएगी। तो पीपल्स पार्टी पॉलिटिकली सही सोच रही है। अब आते हैं वजीर आजम साहब की तरफ। खबरें ये हैं जी क्या वजीर आजम साहब जा रहे हैं, क्या वजीर आजम साहब नहीं जा रहे, इसके ऊपर जुए लगे हुए हैं। इसके ऊपर सियासी पंडित जो हैं अपने तर्जीह दे रहे हैं। हर सियासी गैर सियासी जो शख्स है वो बैठ के यही आजकल हुकूमत के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन वजीर आजम साहब ने एक ऐसा स्टेप लिया है कि उन्होंने अपने नाम के साथ जहां पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, ऑफिशियल अकाउंट था उनका, वहां से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ हटा के सिर्फ इमरान खान कर दिया है। उनका जो यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नाम से लाखों की तादाद में उसके सब्सक्राइबर्स थे, उसके व्यूज़ थे, उसको वेरीफाइड अकाउंट था, उसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से तब्दील करके सिर्फ इमरान खान तब कर दिया गया है। अब ये क्या इंडिकेटर है? ज़ाहिर बात है इमरान खान के अप्रूवल के बगैर तो ये नहीं हो सकता। तो क्या तहरीक इंसाफ ने तैयारी शुरू कर दी है उस फेज़ के अंदर जाने की और अपनी चीज़ें जो हैं समेटना शुरू कर दी हैं। अब अगले 2 दिन तहरीक इंसाफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। कल जलसा है जिस पे आज भी जलसा है, लेकिन आज चूंकि इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, आज लिया वाला जलसा है तो वहाँ पे तो रिहर्सल पीटीआई करेगी। जलसा कल इस्लामाबाद के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर काफिले पहुँचना शुरू हो गए हैं। और इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर ने आज जलसा गाह में जाने से पहले सियासी कमेटी का इजलास तलब किया है। उसमें स्पीकर साहब को और विफाकी वज़रा को तलब किया गया जिसमें स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। लेकिन स्ट्रेटजी हुकूमत तो अपनी अपना चुकी है, उन्हें तो पता है कि उन्हें ताकत शो करनी है और उसकी बुनियाद के ऊपर प्रेशर डाला है। लेकिन आज 26 मार्च फैसला कुन दिन है जनाब हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए। वो फंसे हुए हैं, वो देख रहे हैं हवाओं का रुख, क्योंकि क्लैरिटी आ नहीं रही। और इमरान खान कह रहे हैं कल सबको क्लैरिटी मिल जाएगी। कल इमरान खान क्या कार्ड शो करते हैं इस पे सबकी इस वक्त तज्जिए, तबसरे और प्रेडिक्शंस हो रही हैं। काफ लीग और एमकेएम। काफ लीग के लिए जी मैंने आपको खबर दी थी कि नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हम चौधरी परवेज लाई को वजीर आला नहीं बना सकते, ये तजवीज़ मुस्तरद कर दिया। गो के मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसकी तरदीद किया जी कोई इख्तलाफात नहीं। लेकिन मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ, एक नई तजवीज़ सामने आ गई है। वो तजवीज़ ये है कि उनको कम अज़ कम 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें दी जाएंगी अगले सेटअप के अंदर, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग वहाँ पर टिकट्स अपने लोगों को नहीं देंगे और सारे काफ लीग की हिमायत करेंगे। लेकिन नून लीग काफ लीग के साथ इन राइटिंग कोई मुआहिदा नहीं करने
करना चाहती, लेकिन जरदारी साहब ये कहते हैं आप मुआहदा नहीं करेंगे तो वो आपको वोट हरगिज नहीं देंगे वजारत आला के लिए और वजारत उज़्मा के लिए। दूसरी जानिब MKM की भी क्या बात है, हुकूमत से मिले हैं, जिसमें बैरिस्टर फ़रूक नसीम भी शामिल हो गए हैं। फ़रूक नसीम के शामिल होने का मतलब यह है कि अब बात एक संजीदा लेवल के ऊपर चली गई है और सारी सूरत हाल को लेकर वो कह रहे हैं जी ना हम हुकूमत के साथ हैं ना हम अपोजिशन के साथ हैं, और उनका जी हमारा पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा नहीं हुआ। लेकिन आज उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, अगर आज वो अपना फैसला नहीं करते तो हुकूमत जारी बार कल से अपने फैसलों का ऐलान करना शुरू कर देगी और अपोजिशन फिर उनके लिए शायद उनके लिए रूम बाकी न रहे। ये डिटेल्स थी, मजीद डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।